हमसे थोड़ा समय मांगा गया है, तो वहाँ विधिक कार्रवाई जो है करने के लिए मुझे आश्वासन मिला है कि संविधान की रक्षा हर संभव में की जाएगी। तपस्वी छावनी के संत परमहंस ने भारत को हिंदू राष्ट्र न बनाने पर जल समाधि की दी चेतावनी। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीके टीवी न्यूज नेटवर्क। मैं हूं आस्था। कौन है ये बाबा जिसने 2 अक्टूबर तक भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित न करने पर जल समाधि की चेतावनी दे दी है। भारत एक लोकतांत्रिक सार्वभौम धर्मनिरपेक्ष देश है। बचपन से ही हम पढ़ते और लिखते आ रहे हैं, अनेकता में एकता हिंद की विशेषता। लेकिन इसी बीच भारत को एक धर्मी राज्य बनाए जाने की मांग भी होती रहती है। सोशल मीडिया से लेकर आम जीवन तक हिंदू राष्ट्र की मांग करते हुए लोग देखे गए हैं। एएनआई के एक ट्वीट के अनुसार एक संत ने भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित करने के लिए मोदी सरकार को 2 अक्टूबर तक का समय दिया है। जगत गुरु परमहंस आचार्य महाराज ने केंद्र सरकार से सभी मुस्लिमों और ईसाइयों की राष्ट्रीयता रद्द करने की मांग की है। अगर सरकार ऐसा नहीं करती है तो संत परमहंस ने जल समाधि लेने की चेतावनी दी है। संत परमहंस ने बीते मंगलवार को ये घोषणा की। ईसाइयों और मुस्लिमों की राष्ट्रीयता रद्द कैसे की जाएगी, इस बारे में संत का कोई प्लान है या नहीं, इस बारे में कोई जानकारी नहीं है। नवभारत टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार संत परमहंस पहले भी हिंदू राष्ट्र की मांग करते हुए आमरण अनशन पर बैठे थे। रिपोर्ट्स की माने तो गृह मंत्री अमित शाह के आश्वासन के बाद संत ने अनशन तोड़ दिया था। अयोध्या में राम मंदिर के लिए भी अनशन कर चुके हैं संत परमहंस जी महाराज। आप भी सुने क्या कह रहे हैं परमहंस। पश्चिम बंगाल में हो रही हिंसा, ऐसा है कि हमसे थोड़ा समय मांगा गया है, तो वहाँ विधिक कार्रवाई जो है करने के लिए मुझे आश्वासन मिला है कि संविधान की रक्षा हर संभव में की जाएगी और वहाँ जांच की जा रही है। जो लोग जो है इस तरह से अनलीगल असंवैधानिक कदम उठाए हैं, तो हमने जो है तो 2 अक्टूबर 2021 तक के लिए समय दिया है। अगर 2 अक्टूबर 2021 तक भारत को यदि हिंदू राष्ट्र घोषित नहीं किया गया, ईसाइयों और मुसलमानों की नेशनलिटी खत्म नहीं की गई, तो फिर 2 अक्टूबर गांधी जयंती के दिन मैं सरजू जी में जल समाधि लूंगा। क्योंकि देश का विभाजन हिंदू मुसलमान के नाम पर हुआ है और मुसलमानों ने उस समय जो है कहा कि हम हिंदुओं के साथ नहीं रह सकते हैं, हमको अलग देश चाहिए, और पाकिस्तान बांग्लादेश उनको दिया गया जो मुस्लिम देश घोषित हो गया। तो कम से कम दुनिया में एक देश तो हिंदुओं के लिए बचे। आज दुर्भाग्य है कि वेस्ट बंगाल में जितने यहाँ के मुसलमान हैं वो भी रोहिंग्याओं के साथ मिलकर के एक तरफ से हिंदुओं की हत्या कर रहे हैं, और उसी तरह जो है तो तमिलनाडु में हो रहा है, केरल में हो रहा है। जहाँ भी मुस्लिम आबादी ज़्यादा है उनको पाकिस्तान से प्रेम है, लेकिन हिंदू और हिंदुस्तान से नफरत है। ये हिंदी, हिंदू और हिंदुस्तान के वजूद को मिटाना चाहते हैं। इसलिए अब आवश्यक है कि भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित किया जाए। और अगर ऐसा नहीं होगा तो मैं जगत गुरु परमहंस आचार्य पीठ श्री तपस्वी छावनी राम घाट अयोध्या से हमने इनको 4 महीने का समय दिया है, नहीं तो गांधी जयंती के दिन 2 अक्टूबर 2021 को सरजू जी में जल समाधि लूंगा। आशा करता हूं कि आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में संविधान की रक्षा के लिए यह महत्वपूर्ण कदम जरूर उठाया जाएगा। कि जब वहां की स्थिति से पता लगा कि जब वहां राज्यपाल महोदय पीड़ितों से मिलने के लिए गए, तो जिस तरह से वहाँ के मुस्लिम समुदाय ने, रोहिंग्याओं ने उनके साथ में जो बदसलूकी किया, इससे ये पता लग रहा है कि अब पूरे देश में मुसलमानों की नागरिकता समाप्त होनी चाहिए, भारत हिंदू राष्ट्र घोषित होना चाहिए। नहीं तो 13 बार भारत के बंटवारा हो चुका है और अब स्थिति में भारत नहीं है कि फिर से ये बंटवारा झेल सके। तो इसलिए राष्ट्र की एकता और अखंडता के लिए चाहे जान चले जाए, लेकिन मुसलमानों की नागरिकता समाप्त होनी चाहिए, भारत हिंदू राष्ट्र घोषित होना चाहिए। और इसके लिए हमने 4 महीने का समय दिया है। महाराज जी, अगर वो यहाँ शरणार्थी बन के रहेंगे, जब यहाँ पार्टीशन नहीं हो रहा था, हिंदुओं ने कहा कि नहीं हम भाई भाई हैं, मिल के रहेंगे, तो उस समय जो है 16 अगस्त 1946 को मुस्लिम लीग ने जिन्ना के कहने पर डायरेक्ट एक्शन डे का फरमान जारी किया, जिसमें कई लाख हिंदुओं, कई लाख सिखों की हत्या हुई थी, जिसको कलकत्ता किलिंग के नाम से जाना जाता है। हमने 4 महीने का समय दिया। तब तक के लिए नमस्कार।